लथानी, इग्नाइट ऊद एंड और भी न्यू फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड जो रिसेंट टाइम में मैंने अपने कलेक्शन में ऐड करी है। सो आई गिव अ थॉट कि क्यों ना एक अपडेटेड रैंकिंग रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूं। अब इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस हैं इस ब्रांड की, टोटल 27 है मेरे पास अभी तो, बट मैं इनको रैंक करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल चॉइस और किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस मिला मुझसे। वैसे तो ये सारे ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल मैं आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करूंगा और कुछ यही मोटिव है मेरा इस रिव्यू से। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, देखिएगा इस पूरी रिव्यू को। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज अहमद अल मगरबी ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस के एक अपडेटेड रैंकिंग रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब जहां कहीं भी आपने इस ब्रांड के फ्रेग्रेंस का रिव्यू चेक किया होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि इसके फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को हमेशा एट द टॉप रखा जाता है। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इस ब्रांड के फ्रेग्रेंस को ट्राई किया था तो आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस दोनों ही मुझे टॉप नॉच मिली थी। अब इसी वजह से इस ब्रांड के मेरे पास टोटल 27 फ्रेग्रेंसेस हैं आज, जिनको मैं रैंक करूंगा अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि ये डिफर करता हो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, और इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग कमेंट्स में अपनी रैंकिंग्स को भी मेंशन कीजिए और कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है इस लिस्ट में जो मैं शेयर करने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद है वेयर करना। वैसे रैंकिंग रिव्यू तो मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट यार एक कुछ नई फ्रेग्रेंसेस ऐड हुई हैं मेरे कलेक्शन में, जिसके बाद तो एक अपडेटेड रैंकिंग रिव्यू बनता है। तो इसी वजह से मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में अपनी रैंकिंग को मेंशन करके ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये हेल्प करेगा एक न्यू कमर को जो इस ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस को फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, उनके लिए एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस को अपने लिए परचेज कर सकें। So without any further delay, let's move forward. Best price for these fragrances, अगर आप इनमें से किसी भी फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर तालिब भाई का नंबर मेंशन किया है, जहाँ से मैं हमेशा से अपने फ्रेग्रेंसेस को खरीदता हुआ आया हूँ। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपको इनसे मिलेंगे और बेस्ट प्राइसेस भी गारंटीड हैं। तो आप इनके नंबर पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और वाया कॉल। और ये सारी फ्रेग्रेंसेस या इसके अलावा भी आप किसी और फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको इनसे मिल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर रैंकिंग रिव्यू। सो एट नंबर 27 मैंने रखा है मस्क कश्मीरी को। सीरियसली मैन, आई एम डन विद दिस फ्रेग्रेंस। यार इसका जो सॉफ्ट कैरेक्टर है और ये जितना पाउडरी और ड्राई सूखेपन को फील करवाता है ओपनिंग में, इसके है वैसे सिट्रस पार्ट जो कि हल्का सा स्वीट है, स्पाइसी कैरेक्टर भी है, बट स्टिल यहाँ पर भी पियर ब्लॉसम की वजह से जो एक फ्लोरल अकॉर्ड है वो एट द टॉप आपको महसूस होता है। और यही जो अकॉर्ड है वो इसकी एक मेन हाईलाइट है, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट कैरेक्टर है इस फ्रेग्रेंस का वो यहाँ पर बना रहता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि दिस रिजेंबल्स अ बिट लाइक कश्मीर मस्क बाय अरेबियन ऊद। एट नंबर 26 आई हैव प्लेस्ड एक्सोटिक बाय अहमद अल मगरबी एंड दिस लीन्स मोर टुवर्ड्स फेमिनिन साइड। और ये एक बहुत ही अच्छा क्लोन है वायसल लिबर का। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो फ्रेशनेस है इसकी ओपनिंग में वो काफ़ी अच्छी है। स्वीट, सिरपी, फ्रूटी अकॉर्ड है इसकी ओपनिंग में। मिडिल नोट्स में लेवेंडर की वजह से इट एड्स अ मैस्कुलिन टच अ बिट। बट मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फीमेल्स, डू वेयर दिस फ्रेग्रेंस गाइस। एक अरबपूरा वाली वाइब आपको इस फ्रेग्रेंस से मिलेगी। एट नंबर 25 वी हैव मारिन। इफ यू लव स्वीट, बबल गमी, फ्रूटी अकॉर्ड इन अ फ्रेग्रेंस, और अगर आपको इस तरह की फ्रेग्रेंसेस को लगाना पसंद है देन दिस वन इज फॉर यू। इसमें जो एक फ्रेशनेस है फ्रूटी अकॉर्ड की वजह से वो काफी लंबे टाइम तक लिंगर करती है। एंड दिस वन टू मी फील्स लाइक कि अ परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड। एट नंबर 24 वी हैव मस्क अमीरी। एंड if you love sweet, floral and proper watery aquatic kind of fragrance, then this one is for you. Listen it very carefully guys. इसमें aquatic कैरेक्टर है, जिस तरीके का आपको इसमें एक लिक्विड दिख रहा है फ्रेग्रेंस का, तो वैसे एक वाटरी अकॉर्ड्स है प्लस फ्लोरल एंड अ बिट स्वीट एज वेल। सो अगर आपको इस तरीके के अरोमा पसंद है देन दिस वन इज फॉर यू। एट नंबर 23 मैंने रखा है बिदुन इसाम को। एंड गाइज यही वो फ्रेग्रेंस है जिसकी वजह से मुझे अहमद अल मगरबी ब्रांड के क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में पता चला था। आज भी मैं इस फ्रेग्रेंस का काफ़ी अच्छा फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली जो एक प्रॉपर रोज वाटर का अरोमा होता है वो इस फ्रेग्रेंस में है, जो कि डेंस है, स्वीट कैरेक्टर एंड स्पाइसी के थोड़े से नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है ना गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा दिस वन स्मेल्स सुपर्ब। आप इसको इवनिंग टाइम में लगा के जाइए, पार्टी बेस्ड ओकेजन्स में आप इसको लगा के जाइए, ये यार ज़रूर नोटिस होगा। ये बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आपको देगा लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर के साथ। सो लयाना फॉर मी इज एट नंबर 22। अब इस फ्रेग्रेंस को अगर समझाना हो तो इफ़ यू लव वनीला हेवी फ्रेग्रेंस
तो ये एक परफेक्ट पिक रहेगा आपके लिए, जो आप इवनिंग टाइम में या डे टाइम में आप इसको वियर कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिला सकता है। और इसकी अरोमा को अगर आपको मुझे समझाना हो कि किस तरीके का ये स्मेल बिखेरता है, तो अगर आपने खैर के पिस्ताचियो ये वाली फ्रेग्रेंस को कभी वियर किया है, इसमें से जो एक पिस्ता वाली वाइब है उसको आप रिमूव कर दीजिए, तो उसके बाद जिस तरीके का अरोमा आपको मिलेगा इस फ्रेग्रेंस में, टोटली वो इससे रिजेंबल करेगा। फ्रूटी अकॉर्ड्स हैं इसमें, फ्रेशनेस भी है इसमें, तो ओवरऑल जो ये ब्लेंड है ये परफेक्ट सेक्सी वाइब्स को ऐड करता है। एट नंबर 21 मैंने रखा है मुज़न फ्रेग्रेंस को। अब भाई यार, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसके तो क्या ही चर्चे थे। ओपनिंग में ये आपको मस्क मेलन का अरोमा महसूस करवाएगा, जिसमें एडिड सॉल्टी कैरेक्टर आपको मिलेगा, और लेटर ड्राई डाउन में ये क्रीमियर वाइब के साथ बहुत ही अच्छी स्मेली फ्रेग्रेंस बन जाती है। एट नंबर 20 मैंने रखा है काफ फ्रेग्रेंस को। अब इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज अ सुपर डुपर हायर take on Ajmal Blue. This is fresh. It has ozonic note as well. अब मुझे अगर कोई पूछे कि समर्स के लिए एक बेस्ट बाइंग ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन अगर आपको सजेस्ट करना हो, तो काफ उनमें से एक ऐसी फ्रेग्रेंस होगी फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड। लेदर फ्रॉम अहमद अल मगरबी को मैंने रखा है नंबर 19, एंड दिस वन इज अ सुपर डुपर बजट क्वालिटी क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड टस्कन लेदर, जो मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ। तो अगर आपको टस्कन लेदर को ट्राई करना है बजट में, तो do get this one guys, and this one is a backup bottle worthy fragrance. Number 18 pick is Blue Oud by Ahmad Al Maghrabi. This has sweet, it has freshness as well, और later on इसमें आपको smoky, incensey vibes भी मिलेगी, just like Blue Lemon बखूर फ्रेग्रेंस की तरह। इसमें ओपनिंग में आपको एक फ्रेश कैरेक्टर मिलेगा, और लेटर ऑन इसके ड्राई डाउन में आपको इंसेंसी स्मोकी वाइब्स भी मिलेंगी। अ बिट यूनिक बट अ ग्रेट परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस आई मस्ट से। मानी को मैंने रखा है नंबर 17, एंड अगर आप मुझसे पूछें कि समर्स के लिए एक सुपर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस सजेस्ट करने के लिए फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड, तो उस लिस्ट में मानी तो जरूर होगा, जिसमें आपको फ्रेशनेस मिलेगी, स्वीट एंड स्पाइसी कैरेक्टर भी मिलेंगे एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे जो फ्रेश कैरेक्टर है वो जरूर आपको अमेज करने वाला है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा मानी बाय अहमद अल मगरबी। नंबर 16 पर मैंने रखा है मस्क एंड लेदर फ्रेग्रेंस को। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस सजेस्ट कीजिए जिसमें लेदर का जो नोट है वो बिल्कुल भी हाईली डोमिनेंट ना हो पूरे उसके कैरेक्टर में, तो मस्क एंड लेदर एक ऐसी फ्रेग्रेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें हनी का कॉम्बिनेशन, मस्क का कॉम्बिनेशन और वनीले का जो एक ब्लेंड है वो ओवरऑल लेदर के नोट को बैलेंस रखता है और उसको बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं होने देता। तो ये एक मोर वेरिएबल फ्रेग्रेंस में बोलूंगा जो कि एक लेदर कैरेक्टर को कैरी करके चलती है। फॉर मी एट नंबर 15 इज अरवा, अनदर समर बीच फ्रेग्रेंस, जिसमें स्वीटनेस है, फ्रेशनेस तो भर भर कर है, बट इसमें जो एक सिट्रस पार्ट है वो आपको एक जेस्टी काइंड ऑफ अरोमा को महसूस करवाएगा। जेस्टी मीन्स एक टैंगी काइंड ऑफ कैरेक्टर को, जिसमें आप मैंड्रिन ऑरेंज को ले लीजिए और उसमें बर्गमो के एक स्वीट स्पाइसी हल्के से एक सिट्रस ब्लेंड को आप ऐड कर दीजिए, तो ओवरऑल जिस तरह का अरोमा ये बिखेरता है, सीरियसली ये उस लिस्ट में जरूर शामिल होगा जिसमें आप टॉप परफॉर्मिंग समर फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड की अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। एट नंबर 14 मैंने प्लेस किया है अज़ूर रॉयल फ्रेग्रेंस को, जो कि समर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक फ्रेग्रेंस बन सकती है, बट इवनिंग टाइम में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग से ही जो एक स्वीट सिट्रसी एंड रिफ्रेशिंग टेक है वो इस तरीके से आपके आसपास स्प्रेड होता है कि आपके आसपास जो भी लोग इसको स्निफ करेंगे तो वो जरूर आपसे इसका नाम पूछेंगे। ये रिजेंबल करता है कुछ हद तक ज़ेलेनी की तरफ, बट इसमें जो सिट्रसी पार्ट है वो काफी डोमिनेंट है। एट नंबर 13 मैंने एक ऐसी फ्रेग्रेंस को रखा है जो मुझे लगता है कि इस ब्रांड की तरफ से मोस्ट अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है, एंड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऊद लेवेंडर फ्रेग्रेंस के बारे में। यस, दिस लीन्स मोर टुवर्ड्स फेमिनिन साइड, बट मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाना सीरियसली काफ़ी पसंद है और मुझे इससे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। जब भी मैं इसको वियर करके गया हूँ मुझे सब ने पूछा है इस फ्रेग्रेंस का नाम। अब एक फ्रेग्रेंस इस लिस्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे जिसमें ऊद तो है बट बिल्कुल भी डोमिनेंट नहीं है, जिसका पता भी नहीं चलता, तो वो एक फ्रेग्रेंस ऊद लेवेंडर होगी। एट नंबर 12 मैंने रखा है हिरफा बाय अहमद अल मगरबी फ्रेग्रेंस को। दिस वन इज स्वीट, स्मूथ, सिट्रस एंड रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, जिसमें आपको एक्वाटिक नोट्स भी मिलेंगे, बट सिट्रस जो पार्ट है वो काफ़ी सेटल है और मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है वो, जिसमें सडन विस आपको काफ़ी अमेज भी करेंगे। और यूजली मैं इसको तब वियर करता हूँ जब मैं कभी वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट वियर करके लेके जाता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है। ब्लू बाय अहमद को मैंने रखा है नंबर 11, एंड एज द नेम सजेस्ट ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है ब्लू द शनेल का। कुछ ट्विस्ट जरूर है, वैसे मैंने इसका फुल रिव्यू भी शेयर किया है आपके साथ, जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। काफ़ी फ्रेग्रेंसेज जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन सब के रिव्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब
ये जो फ्रेग्रेंस है अनदर फ्रेशी है और ये काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर, वर्सेटाइल एंड यूनिसेक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। एट नंबर 10 मैंने रखा है ज़ेलेनी बाय अहमद अल मगरबी फ्रेग्रेंस को, और ये बहुत ही अच्छा क्लोन है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल फ्रेग्रेंस का। इसके जो अरोमा है, जो ओपनिंग में इसका एक स्वीट, सिरपी एंड फ्रूटी अकॉर्ड है, वो काफी लंबे टाइम तक लिंगर करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज़्योर रॉयल जो फ्रेग्रेंस है वो काफी रिजेंबल करती है, बट उसमें जो सिट्रसी पार्ट है वो डोमिनेट करता है, और यहाँ पर जो एक स्वीट फ्रूटी कैरेक्टर है वो यहाँ पर काफी अच्छा हाईलाइट है इस फ्रेग्रेंस का। तो अगर आपको एक ऐसी सिरपी, स्वीट एंड फ्रूटी काइंड ऑफ अरोमा बेस्ड फ्रेग्रेंस है वेयर करना, तो एक काफी अच्छा पिक हो सकता है। नंबर 9 पर मैंने रखा है जे ऊद बाय अहमद अल मगरबी फ्रेग्रेंस को। अब यार सीरियसली ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये आपको दिल जीत लेगी। अगर आपको एक वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है वेयर करना इवनिंग टाइम में या डे टाइम में, जो अभी विंटर सीजन आने वाला है, उसके लिए अगर आप एक ऐसी फ्रेग्रेंस को सोच रहे हैं परचेस करने का, तो एक काफी अच्छा पिक हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी जो वाइब है, मैं सिर्फ वाइब की बात कर रहा हूँ, ये कुछ हद तक आपको जैसे लताफा खामरा की जो स्वीटनेस है, उसकी जो स्वीटनेस को आप हल्का सा लेयर डाउन कर दीजिए, या एंजल शेयर वाली जो गोरमोंडिश काइंड ऑफ वाइब है, हालांकि प्रॉपर गोरमोंडिश तो नहीं है और इतनी स्वीट भी नहीं है, परफेक्टली सेटल स्वीटनेस है, बैलेंस्ड है और वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस में इसको बोलूंगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, या इससे आपको काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एट नंबर 8 फ्रेग्रेंस। अब इस फ्रेग्रेंस को कौन भूल सकता है, मर्ज बाय अहमद अल मगरबी। जब इस फ्रेग्रेंस का लॉन्च हुआ था, जब ये इंडिया में आई थी, क्या हाइप था बाय गॉड यार। अभी भी वैसे ये काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है। पार्टी में जब मैं इसको वेयर करके लेके गया था, मुझे याद है 4 लोगों ने एटलीस्ट मुझसे पूछा था कि ये जो एक स्वीट वाली जो एक वाइब है वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि इसकी जो क्रीमी टेक्सचर है ना यार, वो इसका मेन हाईलाइट है। स्वीट कैरेक्टर है, हल्का सा इंसेंसी तो नहीं बोलूंगा, बट स्मोकी वाइब्स हैं इसमें, पर ओवरऑल बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। एट नंबर 7 मैंने एक ऐसी फ्रेग्रेंस को रखा है जो काफी अच्छा ब्लेंड है फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समरूद फ्रेग्रेंस के बारे में। इसमें एक वार्म कैरेक्टर है, इंसेंसी वाइब है, स्मोकी कैरेक्टर भी है, तो ये एक प्रॉपर ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अगर आपको एक ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद है वेयर करना, देन डू गेट दिस वन गाइस। एट नंबर 6 मैंने रखा है ऊद एंड रोजेस फ्रेग्रेंस को। अब गाइज ये वो फ्रेग्रेंस है जो मुझे पहले ही इस टिप्स में काफी पसंद आई थी। बिदु निसाम जो फ्रेग्रेंस थी, जिसको मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था, अगर आप उसमें स्मोकी पार्ट को ऐड कर देंगे तो वो कुछ हद तक इस फ्रेग्रेंस को आपको रिमाइंड कराएगा। अब इसकी ओपनिंग में रोज का जो कैरेक्टर है वो तो आपको मिलेगा ही, बट एक उसके साथ साथ स्मोकी वाइब्स भी आपको मिलेंगी, और जिसकी वजह से काफी लंबे टाइम तक आपके साथ बना रहेगा। कपड़ों पर तो ये 2 से 3 दिन तक बना रहता है। अगर आप उसको कहीं टांग कर अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, उसके आसपास से गुजरेंगे, तो भी आपको उसके इस फ्रेग्रेंस के विप्स उस कपड़ों से आपको मिलेंगे। मूविंग टूवर्ड्स टू अवर टॉप 5 फ्रॉम दिस लिस्ट। अब हो सकता है कि काफी लोग मुझे कहें कि यार आपने जिस फ्रेग्रेंस को यहाँ पर रैंक किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड इट टोटली, बिकॉज यहाँ पर जो मैं रैंक कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट्स में अपने अकॉर्डिंग उनको रैंक करके प्लीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वो औरों को जरूर हेल्प करेगा। अब नंबर 5 पर मैंने रखा है रवदा को। अब ये जो फ्रेग्रेंस है, रिसेंटली मैंने इसका फुल रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था, जिसमें डेंस फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो काफी लंबे टाइम तक आपको काफी अच्छी वाइब्स प्रोवाइड करने वाला है। इसमें ना हल्का सा ग्रीन कैरेक्टर भी है, बट एक सूपी फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो इसकी मेन हाईलाइट है। सो अगर आपको कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंस को अच्छा लगता है वेयर करना, देन रवदा इज फॉर यू। एट नंबर 4 मैंने रखा है लथानी बाय अहमद अल मगरबी ब्रांड। अब मुझे पता है काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि यार ये तो नंबर 1 पर होनी चाहिए, बिल्कुल, बट मैं इसको नंबर 4 पे रखूंगा। इसमें देखिए स्वीटनेस है, इसकी ओपनिंग में कैंडीड फ्रूट की स्वीटनेस वो आपको महसूस होगी, फ्रेशनेस वाला पार्ट भी है, बट लेटर ऑन ये एक स्मोकी इंसेंसी, कुछ बिन शेक वाली आपको वाइब्स वहां पर प्रोवाइड करेगा। तो ये ओपनिंग से फ्रेश और उसके बाद लेटर ऑन इंसेंसी वाइब्स को लेके चलता है, तो कुछ यूनिक है। और मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, काफी लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाला है, काफी अच्छी परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है फॉर श्योर, बट दिस इज लथानी फॉर यू एट नंबर 4। अब नंबर 3 पर जिस फ्रेग्रेंस को मैंने रखा है, मैं काफी कंफ्यूज था एक्चुअली इस फ्रेग्रेंस को एट नंबर 3 पर रखने के लिए, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इग्नाइट ऊद फ्रेग्रेंस के बारे में। या सीरियसली इस फ्रेग्रेंस ने मेरा सच में दिल जीत लिया है। इसमें जो लेदर का नोट जिस तरीके से इन्होंने ब्लेंड किया है ना यार गाइस, विद द स्पाइसी कैरेक्टर और ग्रीन अरोमा कुछ है इसमें, बट ओवरऑल ये जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड मुझे लगा, लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही अच्छे विप्स ये आपको देने वाला है। एट नंबर 2 मैंने रखा है अहमद अल मगरबी की ऐसी फ्रेग्रेंस को जो हाईली प्रीफर्ड फ्रेग्रेंस है। आप लोगों में से काफी लोग उसको सजेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिन शेक फ्रेग्रेंस के बारे में। मुझे पता है काफी लोग बोल रहे होंगे यार इसको भी इन्होंने नंबर 2 पर रख दिया। या सीरियसली
देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है इसीलिए, बट ये यार एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है। प्रॉपर गल्फ कंट्रीज की आपको ये याद दिलाने वाला है, जिस तरह की वहाँ की हवा में जो एक खुशबू महकती होगी ना, जो वहाँ पर एक बिखरती होगी, कुछ उस तरह का अरोमा आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलेगा, जिसमें नाम में ही शेक है, तो आपको शेक वाली वाइब्स ही इस फ्रेग्रेंस में मिलने वाली है। नाउ नंबर 1 फ्रेग्रेंस इन दिस लिस्ट फॉर मी इज बॉम्बे ऊद। पहले भी जो मैंने रैंकिंग वीडियो डाली थी उसमें भी बॉम्बे ऊद मेरे लिए नंबर 1 था, एंड आज भी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए नंबर 1 बॉम्बे ऊद ही है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि इस पूरी लिस्ट में 2 ऐसे फ्रेग्रेंसेस जिसमें ऊद का कैरेक्टर तो हो बट वो बिल्कुल भी पता ना चले, तो फर्स्ट फ्रेग्रेंस इज ऊद लेवेंडर एंड सेकंड वन इज बॉम्बे ऊद। सीरियसली गाइस, इसमें जो एक ऑरेंज का जो कैरेक्टर है ना इसकी ओपनिंग में, और वो जितना सटल है, हल्का सा फ्रेश जरूर है, बट लेटर ऑन ये जाता तो कुछ उस मिडिल ईस्टर्न वाइब्स के साथ ही है, बट ओवरऑल जो ये ब्लेंड है ना मुझे काफ़ी पसंद आया। और मुझे ही नहीं, जब भी मैंने इसको वियर किया है ना, मुझे कम से कम 1 से 2 लोगों ने तो एटलीस्ट मुझसे पूछा है कि आपने किस फ्रेग्रेंस को वियर किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपके आसपास के एक सेंट बबल क्रिएट करता है, जो एक इसका स्वीट अरोमा है, वो इसकी ओपनिंग से ही वो इतना प्यारा बिखेरता है ना यार, वो आपको ज़रूर कमेंट में दिलाएगा। अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया है तो ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, और अगर आपने इनमें से भी किसी भी फ्रेग्रेंस को कभी वियर किया है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपके एक्सपीरियंसेस को जान के। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू और ये मेरे रैंकिंग थी जो मैंने इन 27 फ्रेग्रेंसेस के बारे में आपको बताया जो मेरे कलेक्शन में थे। देखिए, अगर आपको मेरा ये रैंकिंग वीडियो और ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट्स में अपने सजेस्टिव रैंकिंग्स प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, वो आगे जाके किसी न किसी को ज़रूर हेल्प करेगा। जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। आपके साथ मिलूंगा ऐसे ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।